नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में हर बार आते ही आते हैं चैप्टर थर्ड के। और चैप्टर थर्ड में जो रहेगा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पढ़ना है। डेफिनेशन मतलब परिभाषा वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ना है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंबाइन पढ़ाते जाऊँगा कि भैया इस चैप्टर से आपको क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो आपको सबसे पहले हमारी प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें क्लास 10 से रिलेटेड सारे आईएमपी क्वेश्चन और इसमें आपको मैं पेपर भी अपलोड कर दिए। चाहे आप रुखसाना नहीं के पेपर दे रहे हो इस साल या आप क्लास 10 के दे रहे हो, तो सारे के सारे पेपर आपको अवेलेबल है, उसमें आप आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि आघात वर्धता क्या होता है। क्या आघात वर्धता, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आराम से इसमें डेफिनेशन पूछेगा। तो आघात वर्धता क्या होता है, तो आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है कि जो धातुएं पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं, धातुओं का यह गुणधर्म आघात वर्ध कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो मेटल होती है, धातु जो रहेंगी, धातु को अपन क्या करेंगे, ठोक ठोक कर उसको एकदम पतली चादर बना, चादर तो देखा है ना, टीन चादर बना देंगे। उस चादर के रूप में क्या होता है, फैल जाता है। अगर कोई धातु मोटी है, जब उसको पीटेंगे, पीटते पीटते वो क्या हो जाएगी, पतली चादर के रूप में बन जाती है या फैल जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आघात वर्ध। अब इसी को मैं इंग्लिश में बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, ये मेलाबिलिटी क्या होता है। मेलाबिलिटी देखो क्या लिखा, द मेटल्स विच आर स्प्रेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग आर कॉल्ड मेलेबल एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। आया समझ में क्या लिखा है इन्हें। एक मेटल मतलब धातु है, स्प्रेड इनटू सीट्स, अपन क्या करेंगे, धातु को स्प्रेड मतलब ठोकेंगे तो क्या होगा, वो एक सीट मतलब एक चादर के रूप में किससे ठोकेंगे, हैमर से। अब उसको ठोकेंगे, हथौड़े से अब ठोकेंगे तो क्या होगा, एक पतली चादर के रूप में बन जाती है, जिसको मेलाबल कहेंगे। और यह एक गुण जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी कहा जाता है। तो ये आपको एक पहला क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। हिंदी में होगा आघात वर्ध और इंग्लिश में होगा मेलाबिलिटी। अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि तन्यता क्या होती है। तन्यता ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तन्यता क्या होता है कि धातुओं में खींचने पर पतले तार में परिवर्तन होने की क्षमता, धातुओं का यह गुणधर्म तन्यता कहलाता है। कि इसमें यह बताया है कि धातु है, अपन उसको क्या करेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें एक पतला सा बिल्कुल बारीक सा एक तार में वो किस में जब खींचेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, एक तार में बदल जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, तन्यता। अब मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ, तन्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में आपका क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या लिखा देखो, द मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल एंड इस प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। क्या बोला, एक मेटल है, उसको अपन क्या करेंगे, खींचेंगे मतलब ड्रॉ करेंगे, तो जब खींचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर में कन्वर्ट। वायर का मतलब क्या होता है, तार। इसको क्या बोलते हैं अपन, डक्टिलिटी। तो ये होगा आपके दो क्वेश्चन। अब आपको बेटा इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़ना है। देखो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, आपको दिमाग में रखना है मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको तो वही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। क्या है, कुछ धातुएं किसी कठोर तल से टकराने पर विशेष ध्वनि पैदा करती हैं, उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। इसमें ये क्या बताया है कि धातुएं क्या होता है, कुछ धातुएं देखो कठोर होती हैं, कठोर होंगी तो वो क्या होगी, आपस में टकराएंगी। जब आपस में टकराएंगी तो उसमें कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सोनरस के। जैसे आपको समझ जाए, मंदिर में जो घंटी लगी रहती है उसमें बजाते तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि लगती है जो कि सभी को क्या होती है, वो प्रिय होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनरस बोला जाता है। इसमें आपको याद रखना। अब इसी को मैं इंग्लिश में बताता हूँ। अब इंग्लिश में क्या है, सोनोरस है ना, ये है सम मेटल मतलब कुछ मेटल प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन दे आर बेटन आर दे कोलाइड with other hard object, the metal are called sonorous and is property of metal is called sonorous property। so वही बताया है कि कुछ मेटल क्या होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, उसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है, वो विशेष प्रकार का साउंड उत्पन्न करता है। तो इस विशेष प्रकार के साउंड को अपन क्या बोलते हैं, सोनरस बोला जाता है।
इसका बेटा अगली डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा। 3 तो समझ गया। 4th नंबर पे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कार्बन के अपरूप, अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। तो हिंदी में सुनना, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो क्या याद रखोगे, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण कैसे हैं, समान है, लेकिन भौतिक गुण कैसे हैं, अलग है। कहने का मतलब इनका सूत्र समान रहेगा पर उनका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे रहेगा, अलग अलग रहेगा। इंग्लिश में क्या होगा एलोट्रोप का, केमिकल प्रॉपर्टीज, ए केमिकल प्रॉपर्टी सम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इज कॉल्ड एलोट्रोप। इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, आपकी सेम होगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, आपकी अलग अलग होगी। इसमें आपको इतना दिमाग में रखना, ये होता है कार्बन के अपर रूप, जिसको अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कार्बन के अन्य रूप। क्या होगा, कार्बन के अन्य रूप। तो ये आपको दिमाग में रखना, ये नोट डाउन कर लेना, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद बता रहा हूँ आपको मैं कि ये जो है इस टाइप की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी हुई थी। तो देखो आप, तो आपको और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है। खनिज में क्या लिखोगे, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं एवं उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज का मतलब समझ गया ना कि अब क्या होता है कि जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, खनिज क्या होता है, पृथ्वी से प्राप्त होंगे, प्राकृतिक रहेंगे, याद रखना क्या रहेंगे, पृथ्वी से प्राप्त होगा पर वो प्राकृतिक होगा। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो सब क्या होते हैं आपके खनिज होते हैं कि प्राकृतिक से पाए जाते हैं। और धातु और उनके योग किसी ना किसी रूप में, उसमें कुछ ना कुछ धातु होगी या कोई ना कोई यौगिक उसमें समाहित होगा, उसे खनिज कहेंगे। उसका अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिनके धातुओं को आसानी से या लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है। निष्कर्षण मतलब होता है उसको अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि अपन ने क्या करा, खनिज से कुछ पदार्थ मिला, वो हमारा खनिज होगा। अब खनिज से क्या करें, उस पदार्थ को अपन किस में बदलेंगे, धातु। उन धातुओं से क्या मिलेगा, हमें आसानी से लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, जिसको अपन अयस्क कहते हैं। उसके बाद आता है आपका गैंग। अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ, रेत, मिट्टी आदि गैंग कहलाती। क्या बोल रहा है उसमें, जैसे अयस्क है, अयस्क में देखो एक दूसरे रिलेटेड है। खनिज है, खनिज में अपन ने प्राप्त करा खनिज से कुछ धातु वगैरह, तो खनिज के द्वारा अपन ने किसको मिला है, अयस्क। अयस्क क्या करेगा, हमें जो हमारे पास ऐसी धातु जो आसानी से मिल जाएंगी और हमें लाभदायक होगी, ये कौन पहचान कराएगा, अयस्क करेगा। अब अयस्क में भी कुछ ना कुछ रहेगा तो उसको भी दूर करेंगे, व्यर्थ पदार्थ, बेकार पदार्थ रहेगा, जैसे कि कोई मेटल है उसके साथ मिट्टी आ गई, रेत आ गई, तो उसको भी व्यर्थ पदार्थ, इनको अलग करेंगे तो उसको क्या कहलाते हैं अपन, गैंग कहलाते हैं। तो ये 3 टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ये भी पढ़ लेना। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और चांदी। मतलब मुक्त मतलब सभी जगह में पाई जाती है, तो कौन सी होगी, सोना और चांदी। अब इनको मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है तुम्हारा ये डेफिनेशन, हिंदी में मैंने बता दी, इंग्लिश में सुन लीजिए कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओरे और गैंग हो जाएगा, ठीक है। ओरे या ओरेस पढ़ते हैं इसको, ओरेस भी पढ़ते हैं, ओरेस भी बोल सकते हो। मिनरल क्या होता है, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड, या तो आपके तत्व भी हो सकता है या धातु भी हो सकती है, विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल। मिनरल कहते हैं, सीधा सीधा समझ में आया। नेचुरली मतलब प्राकृतिक से, जो पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी में जो प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है उसे हम मिनरल कहते हैं। उसका ओरेस क्या होता है, सच मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इन हग अमाउंट इकोनॉमिकली आर क्लोटार्ड ओरस ऑफ अ मेटल। इसमें ये बोल रहा है कि जो इसमें मिनरल से प्राप्त करेंगे अपन कुछ मेटल, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक्स में वो बेनिफिट करेगा, जो हमारे लाभदायक होगा, आसानी से मिल जाएगा, वो कौन मिला ढूंढ के देगा हमें, ओरस देगा। ये आया समझ में। ओरस के बाद क्या आता है, गैंग। गैंग क्या करेगा, इसमें लिखा द वेस्ट मटेरियल, द वेस्ट मटेरियल लाइक सैंड या मड प्रेजेंट इन द ओरस आर कॉल्ड गैंग कहलाएगा। आया। तो तीनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, हाँ यार, पहले मिनरल आया, मिनरल से ओरेस, ओरेस आया, ओरेस से क्या आया, गैंग आया, तो एक दूसरे से रहेगा। फिर ये पढ़ लें, द नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचुरली इन द फ्री स्टेट, सभी जगह स्टेट में मिल जाएगी, गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा। अब देखो ये इस टाइप से क्वेश्चन 2024 में आए थे, पूछे हुए थे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें आना है, याद रखना। क्या लिखा है, कमरे के ताप पर द्रव होती है,
कमरे के ताप पर कौन सी मरकरी होती है? चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, सिल्वर एवं कॉपर। ऊष्मा की कुचालक होती है, लेड एवं मरकरी। इतना समझ में आया? तो ये एक एक बार आपको रीड करना है बस ओनली। इसके बाद लिखा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटल विच, पहला है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी होगा। कैन बी इजीली कट विद द नीप, मतलब चाकू से आसानी से काट सकता, सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मरकरी। इसमें आपको इतना याद रखना। फिर इसमें एक लास्ट टॉपिक और पढ़ना बेटा आपको, मात्र पढ़ के जाना, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला है मेटल आर सॉलिड, मेटल कैसी होती है? सॉलिड होती है। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब नॉन मेटल जो होगी सॉलिड भी होगी, लिक्विड भी होगी और गैसेस भी होगी। याद रहेगा मेटल कैसी होती है? सॉलिड। नॉन मेटल कैसी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों होती हैं। मेटल है मेलालिक, लस्टर या लस्ट्रे या चमक बोलते हैं जिसमें, इसमें याद रखना, इसमें लस्ट्रे मतलब होता है चमक। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्ट्रे, चमक नहीं होती, इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती। मेटल आर मेलेबल, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है लचीला या नरम होता। उसके बाद मेटल आर गुड कंडक्टर, ये क्या होता है? सुचालक। इसका मतलब सुचालक मतलब क्या होता है? ये मार्गदर्शक देगा। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर, मतलब ये मार्गदर्शन आपको नहीं देगा कि कौन सी मेटल आपकी यूजेबल है, कौन सी नहीं है। तो ये था बेटा, आपको 4 याद करने पड़ेंगे, इसमें से 3 याद कर लेना अब तो फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए बेटा। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके बता दे रहा हूँ, पहला क्या पढ़ना? मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल पर। पहला है इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट मतलब क्या होता है? दान। इट रिसीव द इलेक्ट्रॉन, ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को। फिर लिखा टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। इसी का जस्ट उल्टा कर दो आप, तो एक एक साइड का याद करना, इसी का उल्टा करें, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस हो जाएगा। सो बेसिक कैरेक्टर्स, सो एसिटिक कैरेक्टर्स करता है। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर्स, विद्युत धनात्मक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है विद्युत धनात्मक, ये क्या होगा? नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द कैरेक्टर, ये नेगेटिव हो जाएगा। मेरा आपसे कहना है, अगर अभी भी आपने भैया हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको उसमें किसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। और रुक जाना लेंगे तो हमने फ्री में कोर्स, फ्री में आपको उसमें वीडियो में दिए हुए हैं, तो फ्री में भी जाके आप पढ़ सकते हो। साथ में अगर 10th क्लास में आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ साइंस के भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको बता रहा हूँ हिंदी में। आप चलिए हिंदी में देखिए, ये है धातु और अधातु के भौतिक गुण। धातु अधातु के क्या है भौतिक गुण? पहला है धातु सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। धातु कैसी होती हैं? सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। क्या लिखा? धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों होती हैं। धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। धातु कठोर होती है, अधातु कठोरता इसकी कैसी होती है? अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। तो देखो पहला पॉइंट भौतिक में क्या याद रखोगे? धातु कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों होती हैं। धातु में क्या चमक होती है? धातु में चमक नहीं होती। अधातु ये सुचालक होती है, ये कुचालक होती है, ये कठोर होती है, कहीं कहीं कठोर होती है, कहीं नहीं होती। ठीक है, फिर आता है आपका धातु अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ये धातु और ये अधातु, पहला है अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। याद रखें, जब भी ये अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेगी। उसके बाद धातु जल के साथ क्रियाएं करते हैं, अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। धातु जल के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। धातु जल के साथ क्रिया नहीं करती। धातुएं धनात्मक आवेश की होती हैं, अधातु ऋणात्मक आवेश की प्रकृति होती है। याद रखिए, धनात्मक आवेश की इसका नेचर धनात्मक होता है, इसका नेचर ऋणात्मक होता है। धातुएं जल विनियन में धनायन आयन बनाती हैं, ये जल विनियन में ऋणायन बनाती हैं। तो इसमें आपको बता दे रहा हूँ, 3rd चैप्टर में आपको इतने मोस्ट IMP क्वेश्चन आप कर लीजिए। हर बार इन सही रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बेटा अच्छी क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।